अंडमान और निकोबार नाम सुनते ही खूबसूरत द्वीपों की तस्वीर सामने आती है। लेकिन सोचिए, जब इन्हीं द्वीपों पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? मरीज को फौरन मेनलैंड तक कैसे पहुंचाया जाए? आज हम इसी एक बहुत ही गंभीर मुद्दे और उसके एक अनोखे समाधान पर बात करने वाले हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 6.5 लाख रुपए। एक बहुत बड़ी रकम है ना। ये वो भारी भरकम कीमत है जो कई कंपनियां डिपो से इमरजेंसी मेडिकल फ्लाइट्स के लिए मांगती हैं। एक ऐसी कीमत जो ज्यादातर परिवारों की पहुंच से मीलों दूर होती है, और मुश्किल वक्त में ये कीमत ही जिंदगी और मौत के बीच की दीवार बन जाती है। तो चलिए इस समस्या को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उन परिवारों की बेबसी की कहानी है जिनके मरीज गंभीर हालात में हैं और मदद बहुत बहुत ज्यादा महंगी है। तो एक तरफ हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो 5.5 से 6.5 लाख तक चार्ज करती हैं, और दूसरी तरफ है आम परिवार। ये एक ऐसा जाल बन जाता है जिसमें मरीज के अपने फंस जाते हैं, जहां किसी की जान बचाने की कीमत उनकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा हो जाती है। मतलब ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हेल्थ केयर तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और इसका सबसे ज्यादा असर उन पे पड़ता है जो सबसे कमजोर हैं और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। लेकिन जहां इतनी बड़ी समस्या है, वहीं एक उम्मीद की किरण भी नजर आती है। एक ऐसी सर्विस जो सीधे सीधे वहां के लोगों की जरूरतों को समझकर उन्हीं के लिए बनाई गई है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जहां दूसरी कंपनियां 6.5 लाख तक वसूल रही हैं, वहीं ग्लोबल रेस्क्यू राइड यही सर्विस लगभग आधी कीमत यानी 3.5 लाख रुपए में दे रही है। ये एक बहुत बहुत बड़ा और सच में जिंदगी बदलने वाला अंतर है। और ये सर्विस अंडमान से चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों के लिए तो है ही, साथ ही डिगलीपुर से कैम्पबेल बे तक लोकल ट्रांसपोर्ट में भी मदद करती है। मतलब कोशिश ये है कि हर कोने तक मदद पहुंच सके। तो अब सवाल ये उठता है कि इस 3.5 लाख की कीमत में आखिर मिलता क्या क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक फ्लाइट टिकट तो नहीं हो सकता। इस पूरे पैकेज में इंडिगो की कमर्शियल फ्लाइट तो है ही, साथ में एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ और मरीज की देखभाल के लिए 2 अटेंडेंट भी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सफर के दौरान मरीज की पूरी मेडिकल देखरेख की गारंटी होती है। लेकिन सवाल वही है, ये लोग इसे इतना किफायती कैसे बना पा रहे हैं? तो राज है इनके काम करने का तरीका। ये सर्विस 0 कमीशन पर काम करती है। मतलब उनका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि कम से कम लागत पर लोगों की मदद करना है। ये सर्विस सिर्फ मरीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है, इसका एक मानवीय पहलू भी है जो इसे और भी ज्यादा खास बनाता है। वो रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर और हडबे जैसे दूर के इलाकों से आने वाले मरीजों पर खास ध्यान देते हैं, क्योंकि अक्सर इन जगहों के लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसी इमरजेंसी में करें तो क्या करें। ये सर्विस उन्हें सही सलाह और पूरा गाइडेंस देती है। इस सर्विस से जुड़े विनोद की ये बात उनके मिशन को बिल्कुल साफ कर देती है। ये एक सीधा वादा है कि जरूरत के समय में कोई भी अकेला महसूस नहीं करेगा। बस एक कॉल करना है और सही मदद उन तक पहुंच जाएगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उनके फ्यूचर प्लान्स और भी बड़े हैं। वो दूर दराज के द्वीपों के लिए डेडिकेटेड एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ये दिखाता है कि वो लंबे समय के लिए वहां के हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कमिटेड हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर किसी को इस सेवा की जरूरत पड़ती है तो वो इनसे संपर्क कैसे कर सकता है? जानकारी बहुत सीधी और आसान है। ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर 9679580006। अगर कोई अंडमान में रहता है या किसी के जानने वाले वहां रहते हैं तो इस नंबर को फोन में सेव करके जरूर रखना चाहिए। इमरजेंसी में ये बहुत काम आ सकता है। और अगर किसी को आमने सामने जाके बात करनी है तो श्री विजयपुरम में उनका एक मिनी बेस ऑफिस भी है। ये बात दिखाती है कि ये कोई हवाई सर्विस नहीं, बल्कि जमीन पर काम करने वाले लोग हैं जिनकी वहां एक असली मौजूदगी है। उनका ये नारा, अंडमान के लोगों के लिए अंडमान की सेवा, उनके पूरे मिशन को एक लाइन में बता देता है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे लोकल लोग ही अपनी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सबसे असरदार समाधान ढूंढ सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी समस्याएं हैं जिनका समाधान हम खुद एक साथ मिलकर निकाल सकते हैं।